नमस्कार, भारत एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हर किसी की जुबान पर है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरीके से कथित मारपीट और बदसलूकी का मामला अब तेज से लोगों के बीच आ रहा है, हर किसी की जुबान पर यह मामला है। इसी मामले पर तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं और नए नए आप देख रहे हैं डेवलपमेंट भी इस मामले में देखने को मिल रहे हैं। इस मामले पर मेरे साथ मेरे सहयोगी बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन थोड़ा आपको डिटेल में थोड़ा बताते हैं मामले के बारे में कि क्या कुछ रहा है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा दिए हैं और बदसलूकी के लगातार वो आरोप लगा रही हैं। एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर। अब इस मामले में क्या कुछ चल रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जी हैं। सर देखिए, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल बदसलूकी का आरोप लगा रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे उसके बाद स्वाति मालीवाल का कोई रिएक्शन नहीं आया, जबकि उनका हर मामले में हमेशा रहता है रिएक्शन। स्वाति मालीवाल ऐसी नेता हैं जो हर मामले पे आके सामने से बोलती है, लेकिन इस मामले पे नहीं बोली और अब इस सब के बाद अचानक से ये सब चीज़ें चल रही हैं। और जिस तरीके से चीज़ें बाकी पार्टियां भी कह रही हैं, क्या कुछ लग रहा है कि क्या ये प्लॉटिंग चल रही है? और क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि वो बीजेपी का सब कुछ खेल है। देखिए, अभी इस मामले में सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि विभव कुमार जो केजरीवाल के पीएस थे और सबसे ज़्यादा करीबी थे और उनको गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने कर लिया है। इसके बाद की बात करें तो स्वाति मालीवाल 10 साल तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। केजरीवाल के आंदोलन, जो अन्ना आंदोलन था, तब से वो केजरीवाल से जुड़ी हुई हैं। उसी आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात नवीन जय हिंद से हुई, उनकी शादी हुई, फिर बाद में ये सब मसला आया। लेकिन आगे मसला ये है कि स्वाति मालीवाल हमेशा से बीजेपी पर लगातार हमले करती है अगर कोई भी मामला आता है। लेकिन जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक ट्वीट तो किया कि गलत हुआ, ये हुआ, लेकिन जैसा उनका अंदाज शुरू से रहा है वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, बाकी लोगों को भी लगता था कि आखिर हुआ क्या। बाद में उन्होंने कहा कि हम वो विदेश जाने का उन्होंने रीज़न बताया कि उनको तकलीफ़ थी, कोई परेशानी थी। लेकिन सब बात अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी लगता था कि स्वाति मालीवाल जो है वो उनसे कट कट के रहती है। अब जब वहाँ से लौट के आई तो वो अरविंद केजरीवाल के घर पर उनसे मिलने गई और जैसा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मारपीट उनके साथ की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो वजह क्या थी, वो उनका और विभव कुमार के बीच में बहस किस बात को लेके हुई। तो अंदर खाने की खबर है और सूत्र ये भी बताते हैं कि जो केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और वहाँ पर बेल जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने दिलवाया। तो एक खबर ये सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनको इनाम के तौर पर राज्यसभा भेजा जाए। तो ऐसे में राज्यसभा कैसे भेजेंगे? आपने तो पहले स्वाति मालीवाल को हाल ही में भेजा है उन्होंने, तो उनके पास अभी सिस्टम तो है नहीं। तो कहा यह जा रहा है कि स्वाति मालीवाल को कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए और उनकी जगह पे इनको भेजा जाना था। इसी बात को लेकर के हुआ। अंदर खाने एक दूसरी भी खबर है, लेकिन ये खबर चूँकि कई जगह से आ रही है तो कहीं ना कुछ तो है मामला। तो आप ये देखें कि स्वाति मालीवाल और इनके बीच में काफ़ी, आम आदमी पार्टी के बीच में काफ़ी दिन से चल रहा है। जब से वो विदेश में गई और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तभी से लग रहा था कि कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं है। एक दूसरे किरदार भी हैं, राघव चड्ढा, वो भी आज दिल्ली लौटे हैं और सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पर मिलने गए हैं। तो आप ये देखें कि इन दोनों के बीच अच्छा नहीं चल रहा है और बीजेपी को तो बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी भी क्योंकि आरोप लगा रही है, ये सब बीजेपी का ही है, बीजेपी के ऊपर पूरे तरीके से आरोप लगा रही है। तो और स्वाति मालीवाल ने नहीं बोला, राघव चड्ढा का भी क्योंकि जिक्र हो रहा है, वो भी इस दौरान कहीं पे भी बीच में नहीं थे। जबकि राघव चड्ढा एक ऐसे नेता हैं कि वो अक्सर हर चीज़ में बोलते हैं और पार्टी पर या पार्टी से रिलेटेड तमाम चीज़ों पर वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, बीजेपी को भी अक्सर निशाने पर रखते हैं, लेकिन इस मैटर में वो भी नहीं बोले। देखिए, राघव चड्ढा, हमने आपको पहले बताया कि स्वाति मालीवाल के बाद राघव चड्ढा दूसरे नेता हैं, दूसरे राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, जो विदेश में थे और आज अरविंद केजरीवाल के घर पर वो मिलने भी गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भी इस तरीके का जो राघव चड्ढा का अंदाज़ है उसमें वो नहीं दिखे जैसा स्वाति मालीवाल केस में हुआ। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने की खबर है कि राघव चड्ढा
पर भी पार्टी कुछ सोच ही रही होगी, क्योंकि अगर आप अरविंद केजरीवाल पार्टी के संस्थापक और सबसे बड़े नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर जेल में गए और आप उनके समर्थन में कुछ नहीं बोले तो कहीं ना कहीं सवाल तो पार्टी के अंदर भी उठेगी। हाँ बिल्कुल। और सर, क्योंकि राघव चड्ढा के कई बार हमने देखा कि संसद में खड़े होकर भी और वो बोलते हुए नजर आए और विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने कई बार हमला किया, अपनी पार्टी के पक्ष में बोले हैं, लेकिन इस मैटर में वो नहीं आए। और क्योंकि एक बात ये भी है कि उनके लिए कुछ पार्टी सोच रही है, तभी आनंद फानन में आते ही अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलते ही तुरंत मिलने के लिए पहुंचे। स्वाति मालीवाल का भी कुछ इसी तरह का रहा। ये जो पूरी चीज़ें चल रही है, इस बीच में स्वाति मालीवाल का हालांकि पार्टी के संस्थापक यानी अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई ऐसी बात नहीं आई सामने। वो भले पीएस के लिए लगातार बोल रही हैं, लेकिन उनके लिए नहीं बोल रही हैं। उज्ज्वल, आपके पास आऊँगी क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें चल रही हैं, कई तरह की क्योंकि बातें हो रही हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि स्वाति मालीवाल को लेकर भी कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा है, बीजेपी को लेकर भी बातें हो रही हैं। पूरा जो मैटर है उसमें अभी नई डेवलपमेंट क्या आई है, नई चीज़ें क्या चल रही हैं? देखो, आज तो स्वाति मालीवाल के पहले तो कल एक वीडियो लीक हुआ था, जिस वीडियो को कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी ने ही लीक करवाया। आज सुबह भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्वाति मालीवाल को अंदर से जो महिला सिक्योरिटी है वो बाहर लेकर के आती है और बाहर पुलिस खड़ी होती है। जो सिक्योरिटी लेकर के आ रही है वो भी दिल्ली पुलिस के ही अफसर हैं, अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस में जो रहते हैं। और बाहर भी जो स्वाति मालीवाल ने जिस टाइम फ़ोन किया होगा 112 नंबर, तो उसमें ये कहा जा रहा है, आतिशी ने कई बार आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल उस वक्त तक सही चल फिर के जा रही थी, लेकिन उन्होंने जो FIR में लिखवाया है उसको कोई भी पढ़ेगा एक नज़र में तो उसकी रूह कांप जाएगी कि एक महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास में ऐसा बर्ताव उसके सचिव के द्वारा हो सकता है। तो आज उनकी एम्स की रिपोर्ट भी आ गई है, उस रिपोर्ट में भी कई चोट के निशान और ये सारी चीज़ें आई हैं। देखो आकांक्षा, दोनों पहलुओं को समझने के लिए ना दोनों की प्रोफाइल समझनी बहुत ज़रूरी है। विभव की प्रोफाइल क्या है और स्वाति मालीवाल की प्रोफाइल क्या है। विभव, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल, आप विभव का अंदाज़ा, उनकी कद का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अरविंद केजरीवाल जब शराब मामले में जेल में थे तो सिर्फ 6 लोगों का नाम उन्होंने मिलने के लिए दिया था, अपनी पत्नी, अपने वकील, उन 6 लोगों में विभव शामिल था। लेकिन उसका वो है विभव का कद तो ठीक है, लेकिन विभव उनके क्योंकि वकील भी रहे हैं ना, तो एक रीज़न ये भी है कि अगर वकील से आप कनेक्ट रहेंगे तो चीज़ें आपको पता रहेंगी और आपके मन में अगर कुछ पॉइंट आ रहे हैं तो बताएंगे, क्योंकि बाहर उनको वही निकालने वाले थे। और जो लोग कह रहे हैं अभी यही लोगों को नहीं पता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि PS का पद दिल्ली में नहीं है। उपराज्यपाल ने इस पद को ही भंग कर दिया था 2015 के बाद से। उसके बाद भी विभव अरविंद केजरीवाल का काम देखते रहे। विभव का बैकग्राउंड देखोगे, बिहार के सासाराम से आते हैं, अरविंद केजरीवाल के NGO में रहे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने जो NGO बनाया था उसमें साथ रहे और वहाँ से ये नज़र में उठे, धीरे धीरे से सामने आए। वो पत्रकारिता का कोर्स भी किया उन्होंने, लेकिन की नहीं कभी पत्रकारिता। दूरदर्शन जैसे चैनलों में एक्सपर्ट के तौर पर बैठते थे। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के करीब आए, अरविंद केजरीवाल के कई कामों में हाथ बटाने लगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप काम सही से करते हो तो किसी बड़े नेता के साथ होने लगते हो। स्वाति मालीवाल ने जैसा कि ट्वीट किया, और ये हकीकत भी है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत पुराने समय से जुड़ी थी। अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर, HCL जैसी कंपनी में नौकरी करती थी, वहाँ से छोड़कर NGO में साथ काम किया। फिर उसके बाद कई सारे कामों में स्वाति मालीवाल बहुत बोल्ड भी मानी जाती हैं। उन्होंने कई बार, आपने देखा होगा, जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी, दिल्ली की सड़कों पर रात के अंधेरे में उन्होंने कई स्टिंग ऑपरेशन किए और लोगों की चीज़ों के सामने रखा। एक पहलू ये है कि अगर ऐसा हुआ है CM हाउस में तो वाकई में ये बहुत खतरनाक है कि ऐसा हो कैसे सकता है मुख्यमंत्री आवास के सामने। ये तभी सामने आ पाएगा जब CCTV फुटेज CM हाउस की सामने आएंगी, दिल्ली पुलिस उसमें जांच करेगी। और एक होता है पॉलिटिकल रीजंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सवालिया निशान खड़े करता है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा कैंपेन पूरे देश के अंदर चलाया था और विदेशों में भी ये चला था। कनाडा जैसी कंट्रीज़ में ये प्रोटेस्ट हुआ था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। उस वक्त न स्वाति मालीवाल दिखी, न राघव चड्ढा दिखे। आम आदमी पार्टी ने जिन जिन को उठाया है ज़मीन से, वो ऐसे बहुत बड़े चेहरे, हरभजन सिंह जैसे चेहरे, सब गायब थे, कोई भी सामने नहीं आया। उस वक्त कौन लोग थे? तो एक अंदर से बात ये भी कही जा रही है कि आप ऐसे लोगों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। तो पॉलिटिकल है सिनेरियो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक महिला के साथ अगर ऐसी बर्बरता हुई है तो ये लोकतंत्र पे भी और इस समाज के लिए भी मुझे लगता है कि CM हाउस का क्योंकि मामला है तो सवाल ये भी है कि CM हाउस में इस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है, क्योंकि इतने सारे CCTV कैमरे। और ये भी कहा गया, क्योंकि FIR जो आई थी उस FIR में ये भी कहा गया था कि उन्होंने बदसलूकी की, मारा, थप्पड़ मारा, गिरा दिया उनको, पटक दिया उनको, तो इस तरह की चीज़ें। और वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, CM हाउस एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई है नहीं, सुनसान है। तो ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वहाँ पर कोई वहाँ नहीं पहुँचा, उनको किसी
ने बचाया नहीं, क्या आवाज़ किसी ने नहीं सुनी? क्योंकि ये बिल्कुल भी माना नहीं जा सकता कि वहाँ लोग नहीं थे या फिर कोई देखने वाला नहीं था। जैसे कि अगर हम महिला की सुरक्षा की बात करें, अगर सीएम आवास में एक महिला असुरक्षित महसूस कर रही है तो पहली बात तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। आप पार्टी कहती है कि दिल्ली सुरक्षित है उनके राज में, अगर एक महिला आयोग की अध्यक्ष कह रही हैं कि आप पार्टी के जो पीए हैं उन्होंने उनके साथ बर्बरता की है, पूर्व अध्यक्ष हैं तो उन्होंने उनके साथ बर्बरता की है, तो पहली बात तो ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद आप नेता जो हैं आतिशी कह रही हैं, एक महिला कह रही हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज आया है उनमें लोग सवाल कर रहे हैं कि वो उस वक्त जब ये सब मामला हुआ तो वो अपने पैरों पर चलकर गई हैं, उनके कपड़े बिल्कुल ठीक थे, कोई उनके पे चोट नहीं थी। एक महिला दूसरी महिला को ये कह रही हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। तो यही हो गया ना कि एक नेता एक दूसरे नेता पर है और जो सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं वो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। तो ये मामला कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और लोग इससे क्या हो कि उस पर इंस्पिरेशन प्रेरणा क्या लेंगे। और इस वक्त लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन है, आप है, कांग्रेस पार्टी, और मैं कांग्रेस पार्टी पर भी इस चीज़ पे बोलना चाहूँगी कि उनका भी एक रुख सामने नहीं आ पाया है। प्रियंका गांधी ने भले ही कहा है कि हम उनके साथ हैं, अगर कुछ वो प्रूफ हो जाता है तो हम उनके साथ हैं, तो वो ये कहती हैं। तो अब ये चीज़ ऐसा हो गया है कि ना कांग्रेस कुछ कह पा रही है ना आप पार्टी कुछ कह पा रही है। आखिर मुद्दा चल क्या रहा है ये क्लियर ही नहीं हो रहा, वो पहुँची क्यों थी। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब अभी चुनाव चल रहा है, उन्हें चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, या अरविंद केजरीवाल घर पहुँचे हैं, बहुत ही आनन फानन में पहुंची, उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद वो मिलने जब वो पहुंचे तब ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई। वो ट्वीट्स लगातार कर रही हैं, वो कह रही है मेरे साथ ये हो गया है, वो हो गया है, तो मैं मिलना चाहती थी, मैं बात करना चाहती थी। आखिर क्यों मिलना चाहती थी, क्या बात करना चाहती थी। अंदर खाने में तो बहुत सारी चीज़ें चर्चाओं में हैं कि शायद उनका पद हटाने की चर्चा, क्या वो इस चीज़ से डरी हुई थी। तो अगर ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ से डरी हुई थी तो शायद ये एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या ये बात है। तो बहुत सारी अभी चर्चाएं चल रही हैं। तो इस आकांक्षा, सबसे दिलचस्प बात मुझे इस पूरे घटनाक्रम में ये लगी, स्वाति मालीवाल ने एक भी जगह, इतने सारे ट्वीट्स किए, अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र नहीं किया। अरविंद केजरीवाल से भी जब सवाल स्वाति मालीवाल पे पूछा गया उन्होंने भी पूरी तरह नकार दिया। आप देखो, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे स्वाति मालीवाल के ऊपर, अरविंद केजरीवाल ने माइक अखिलेश यादव की तरफ कर दिया और उसके बाद जब कोई नहीं रुक रहा है तो वो माइक फिर संजय सिंह को दिया गया। अब एक बात ये भी है कि स्वाति मालीवाल ने 2 दिन बाद एफआईआर क्यों करवाई। कहा यह जा रहा है कि संजय सिंह लगातार ये कह रहे थे कि वो कार्रवाई करेंगे। जब कार्रवाई नहीं हुई, लखनऊ में विभव को केजरीवाल के साथ देखा गया, तो स्वाति मालीवाल का सब्र का बांध टूटा और उन्होंने वो एफआईआर कराई, उसका एक्शन लिया। लेकिन इस एफआईआर को लेकर के कई सवाल निशान हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं सीएम हाउस के बाद थाने में गई थी, तो थाने में गई तो आपको तब एफआईआर लिखवानी चाहिए थी, आपने नहीं लिखवाई। एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी, वो भी उसमें कुछ भी नहीं हुआ, 0 एफआईआर भी नहीं हुई थी। आप आ जाते हो, 2 दिन बाद एफआईआर कराते हो, तो बहुत सी चीज़ें सवालिया घेरे में हैं, वो जांच का विषय भी हो सकती हैं। क्योंकि जब ये चीज़ें हुई उस टाइम पे भी कॉल किया गया था पुलिस को। स्वाति मालीवाल ने भी ये बोला कि 112 पे उन्होंने कॉल किया, पुलिस आई, लेकिन क्योंकि सीएम आवास का जो सिक्योरिटी पर्पस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अंदर नहीं जा सकती पुलिस, तो पुलिस अंदर नहीं गई। लेकिन ये चीज़ें उस टाइम पे, क्योंकि आप सब ये सवाल कर रहे हैं कि उनको ये बोलना चाहिए था, उस टाइम पे जाना चाहिए था कि आप हर मामले में एक्टिव रहती हैं, ऐसा नहीं है कि आप डर गई होंगी, ये बात तो एक्सेप्टेबल नहीं है, या आप सहम गई, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं। बाद में उन्होंने बल्कि बोला है। देखिए, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए आप आधी रात को, देर रात को दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी लेकर घूमती हैं, पता करती हैं कि क्राइम है और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाती हैं कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे काम नहीं कर रही है, महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी। तो जब खुद का मामला है तो उन्होंने तुरंत दर्ज क्यों नहीं कराया। इसकी भी वजह ये है कि स्वाति मालीवाल जो है अब काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स में है। पहले वो आंदोलन में थी, लेकिन पिछले 10 साल से वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही और अरविंद केजरीवाल की सबसे खास है, इस समय राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। तो उन्होंने पॉलिटिक्स तो सीख ही लिया है ना, 15 वर्षों में आंदोलन के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ही सीखा है और अब वो राजनेता की तरह ट्रीट कर रही हैं। वो आंदोलनकारी नहीं हैं जो उनके साथ मारपीट का आरोप लग रहा है और ये हो रहा है। उन्होंने बाकायदा टाइम लिया है, 2 दिन का समय लिया है, अपना घटी नफ़ा, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं और उनकी सीट को अगर जाने या फिर बरकरार रखने की को लेकर के बात है तो वो अपना पूरा नफ़ा नुकसान उन्होंने
आकलन कर लिया है। उसके अभी तो बाद सही से भाषण भी नहीं दे पाई है राज्यसभा जाने के बाद से, उन्हें बोलने का भी सही से मौका नहीं मिला है। क्योंकि राज्यसभा जाने के बाद वो विदेश चली गई थी, उसके बाद अचानक से आई और ये सब कुछ हो गया। तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक और पहलू है कि कांग्रेस जो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन दिल्ली में साथ हैं। 3 सीट पर कांग्रेस तो 4 सीट पर आम आदमी पार्टी। अच्छा, केजरीवाल जब से जेल से निकले हैं तो आप भाषण देखिए, इंडी गठबंधन का प्रोग्राम देखिए, रैली देखिए, केजरीवाल हमेशा सबसे आगे रहते हैं और मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। लेकिन उन पर अगर इस तरह के आरोप लगे हैं, उनके सीएम आवास के अंदर अगर महिला उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के सबसे नेता बताने की कोशिश, हालांकि कांग्रेस कभी किसी को आगे नहीं जाने देती, लेकिन इस समय अगर आप मंच पर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और जनता को अपनी ओर झुकाने की कोशिश में सबसे ज़्यादा केजरीवाल रहते हैं, क्योंकि 2 तारीख को उनको फिर वापस जेल में जाना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो केजरीवाल के इस उम्मीद को कि वो इंडी गठबंधन के लिए कुछ कर पाएंगे, बहुत बड़ा झटका लगा है। और देखिए, सीएम हाउस में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट का मामला आया था और उसी सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज हुआ था। तब भी ये कहा गया था कि उनके कई सारे जो केजरीवाल के समर्थक है, उसमें विधायक और ये सब जो वहाँ उनसे मिलने गए थे, उन पर आरोप लगा था। वो मामला भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल सीएम के घर में अगर दूसरी बार इस तरह का मामला है तो ये सामान्य मामला नहीं कहा जाएगा, और मामला एक महिला से मारपीट का है, बेरहमी से मारपीट का है, जिस तरह के आरोप लगाए हैं और एम्स का रिपोर्ट कहता है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को जवाब देना ही होगा। विभव कुमार इस समय गिरफ्तार। जवाब वो तो देना है, लेकिन जनता को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस टाइम ये सब चीज़ें कितना ज़्यादा पार्टी को इफेक्ट कर सकती हैं ये केजरीवाल को पता होगा। और बीजेपी के लिए क्योंकि फ़ायदा हो सकता है, अगर नेगेटिव में जाती हैं विपक्ष के, तो बहुत सीधी सी बात है कि बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी इससे निकल पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है? देखिए, अभी इस चर्चा से पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो हमारा एक ही बात कहना था कि आम आदमी पार्टी ने लगता है कांग्रेस को भी फंसा दिया दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस को अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। क्योंकि आप पंजाब में तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में साथ में आ गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं इतने बड़े आरोप हैं। केजरीवाल हमेशा महिला सम्मान की बात करते हैं, बसों में महिला की यात्रा फ्री, महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, महिलाओं को के लिए ये योजना लेके आएंगे। लेकिन एक महिला ही तो है और बहुत गरिमामयी पद पर भी हैं, सर्वोच्च सदन की सदस्य हैं, और उनके साथ अगर मारपीट का आरोप लगा रहा है वो भी सीएम आवास में, तो ये बहुत बड़ी घटना है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मैं उस बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ जिसका जिक्र स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में किया है कि शर्ट के बटन टूटे थे बुरी तरह। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसे वीडियोस सामने आएँ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि स्वाति मालीवाल को ये पता था अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस में हैं। वो बार बार कह रही कि वो इसीलिए उनसे मिलने गई थी। केजरीवाल से मिलने के लिए विभव ने रोका, वो बैरियर बने। इतना सब कुछ सीएम हाउस के अंदर हो जाता है और सीएम को खबर नहीं लग रही अगर वो अपने हाउस में है, तो उनको एक बार भी ये पता नहीं लगा कि इतना बड़ा घटनाक्रम होता चला जा रहा है। वो हुआ उसके बाद ही बिल्कुल सीएम हाउस में, सीएम को खबर तक नहीं हुई इसकी। देखिए सीएम हाउस में आप जाएंगे, बाहर में तो कम से कम 10-15 पुलिस वाले रहते हैं, पुलिस की गाड़ियां रहती हैं वहाँ पर। उस समय मान भी लो एक बार को नहीं हुई खबर, लेकिन अब जब इतना टाइम बीत चुका है, केजरीवाल की तरफ से कुछ भी नहीं आया रिएक्शन, है ना, एक बयान भी नहीं। जब आप ये बोल रहे हैं कंटिन्यू कि हम महिला सुरक्षा के लिए काम करते हैं, लगातार दिल्ली में आप इस तरह के काम भी कर रहे हैं, जैसे कि सर भी बता रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा, बसों को फ्री करना, बहुत तरह के काम उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं। मामला जब सामने आया था तो संजय सिंह ने कहा था और मीडिया के सामने कहा था कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन क्या गलत हुआ है उसके बाद वो भी बैकफुट पर चले गए, क्योंकि पार्टी का स्टैंड वो नहीं है। अब आप देखिए स्वाति जो आतिशी हैं, वो आतिशी हमेशा लगातार कह रही हैं, मीडिया के सामने आके कह रही हैं कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं, और खुल के कह रही हैं कि ऐसा उन्होंने बीजेपी के कहने पे किया है। तो अब संजय सिंह ने जो कहा कि उनके साथ गलत हुआ, फिर उस स्टैंड का क्या होगा जो उन्होंने कहा? तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के अंदर भी काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि संजय सिंह ने अगर कहा कि गलत हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि उनको जानकारी नहीं रही होगी।
बिल्कुल सर, लेकिन अक्सर ये होता है ना, क्योंकि नेता ऐसा बयान दे देते हैं, पार्टी अपने आप को बचाने के लिए बोल देती है कि उनका अपना निजी बयान है। हो सकता है संजय सिंह के मैटर में आगे आने वाले टाइम में सुनने को मिले। लेकिन देखिए यास्मीन, बात तो ये बहुत बड़ी है, क्योंकि महिला की सुरक्षा की बात आ गई, और केजरीवाल क्योंकि बोलते रहते हैं अक्सर महिला सुरक्षा को लेकर, दिल्ली में अब महिलाएं बहुत सेफ हैं, आप रात में 12 बजे निकलिए, 1 बजे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं। स्वाति मालीवाल को लेकर भी अब क्योंकि उनका बोलना बनता था, इतना ज़्यादा टाइम बीत चुका है, एक बार को ये हम एक्सेप्ट कर लें कि आपको उस समय नहीं पता लगा, लेकिन उसके बाद पता लगा, आपका रिएक्शन बनता था, क्योंकि आपकी खुद की पार्टी की नेता है और आपके साथ उनका अच्छा लंबा समय रहा है, बीता है, तो काफ़ी लंबे समय, क्योंकि ग्रो अगर देखा जाए दोनों एक साथ ही हुए हैं, उन्होंने एक साथ अपने आप को बढ़ाया है। तो स्वाति मालीवाल के साथ एक लंबा टाइम उनके साथ रहा है, पर्सनल उनके साथ कॉन्टैक्ट उनके हैं, आपस में बातचीत वो एक दूसरे से डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी बैरियर के। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे उनके नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इतना नहीं हुआ है, पर अगर ज़रा सा भी हुआ है, ठीक है, अगर वो अंदर जाना चाह रही थी और अंदर जाते हुए भी उनको रोका जा रहा है, और इतना लंबा आपकी दोस्ती रही है, और मान लीजिए 4 चोटें नहीं लगी हैं, 2 लगी हैं, तो क्या आप 2 चोटों पर पूछोगे नहीं कि आपका हाल क्या है? कि ये तौला जाएगा कि कितना कितना गलत हुआ, कितना गलत हुआ। इसमें एक और बड़ी बात है कि सीएम आवास में कोई सामान्य आदमी ऐसे नहीं जा सकता। अगर सीएम नहीं चाहते हैं उससे मिलना, तो आप गेट पर जाएंगी तो वहाँ कम से कम 10-15 1 दर्जन पुलिस वाले रहते हैं, पुलिस वैन खड़ी रहती है, आपसे पूछा जाएगा, वहाँ पर एक व्यक्ति आपको बात करके बताएगा कि सीएम आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वाति मालीवाल अंदर पहुंच गई और सीएम को खबर ही नहीं है कि उनसे मिलने के लिए आई? ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए अपॉइंटमेंट नहीं भी है तो उनको अंदर एंट्री ही नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाला जो सिक्योरिटी वाला है उन्होंने रजामंदी से एंट्री दी होगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से घुस के कोई जा नहीं सकता, वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो यही मेरा कहना था कि वो पहले तो उनके पास इतनी अथॉरिटी रही होगी कि वो वहाँ तक पहुँची हैं, और अगर वो पहुँची हैं और उसके बाद उन्हें रोका गया है तो ये बात उनको ज़रूर पता चली होगी। और चलो लेट भी पता चली है तो आपने क्यों नहीं पूछा? जैसा उनका रिलेशनशिप, उनका रिश्ता दिखाया गया, दोस्ती का दिखाया गया, तो आप अपने दोस्त से नहीं पूछेंगे कि क्या हाल चाल है? तो इसमें पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जब स्वाति मालीवाल का सवाल हुआ तो उन्होंने वो सवाल डाइवर्ट कर दिया, उन्होंने माइक हटा दिया, ठीक है। और मैं इस चीज़ पर यह भी कहना चाहूँगी कि स्वाति मालीवाल ने भी अभी केजरीवाल के खिलाफ कुछ एक गंभीर आरोप या उन पे केजरीवाल पर कुछ नहीं बोला, वो पार्टी पर, उनके पीए को निशाना साध रही हैं कि गलत हो रहा है मेरे साथ या कुछ। उन्होंने भी सीएम को लेकर अभी कोई बड़ी बात नहीं बोली है, तो ये भी एक सवाल है। देखिए, राजनीति पॉलिटिक्स में एक गुंजाइश छोड़ी जाती है, हल्का सा गैप रखा जाता है कि जब कभी अगर रिश्ते ख़त्म भी हो जाएं तो इतनी सी जगह ज़रूर हो कि हम दोबारा उनसे जाके बातचीत करें। तो डायरेक्टली वो केजरीवाल पर आरोप नहीं लगा रही हैं, वो उनके पीएस पर लगा रही है। लेकिन जो इतना पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना कहीं इफेक्ट तो पूरा पार्टी को कर ही रहा है ये पूरा मामला। हालांकि उनके डायरेक्ट उनका नाम लेके नहीं बोला, पर आम आदमी पार्टी मतलब कौन? अरविंद केजरीवाल। चुनाव के बीच में जो इनको डेंट लगना था वो तो लग गया, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है। आप हर मोर्चे पर कहते हैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं को इतने पैसे हर साल देंगे, हर महीने देंगे, लेकिन वो भी तो महिला है। और उसके साथ अगर ये आरोप सही हैं तो कितने दर्दनाक जख्म दिए हैं उनको, आप ये भी तो देखिए। और कहीं ना कहीं अगर उनकी रिपोर्ट में आ रहा है, जो एम्स में ने जो रिपोर्ट दी है, तो अगर 4 जख्म दिख रहे हैं शरीर में तो ये जख्म किसी के यूं ही नहीं हो जाते, कहीं ना कहीं चोट लगी है तभी जख्म दिख रहा है। तो ये कुल मिलाकर के केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय चुनाव है। आप लगातार मंच से भाषण दे रहे हैं, जनता को भरोसा दे रहे हैं कि इंडी गठबंधन आएगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन सब पर पलीता लग जाएगा अगर आप इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते हैं। कांग्रेस तो बच जाएगी कि हमारा मसला नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे बच नहीं सकती। केजरीवाल को बोलना ही पड़ेगा। वही बात है ना, आप सामने वाले से लड़ सकते हो, लेकिन पड़ोसी से लड़ सकते हो, लेकिन घर की लड़ाइयों में आपको नुकसान बहुत होता है। और ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और आपकी स्थिति लगभग सेम है। बीते दिनों देखा ना, अभी आपने राधिका खेड़ा क्या कहते हुए निकली कि कांग्रेस में मेरे साथ बदसलूकी हुई, कई पार्टी के बड़े नेताओं ने बदसलूकी की, मैंने सचिन पायलट को फ़ोन किया, सचिन पायलट ने फ़ोन नहीं उठाया। वो भी कुछ ऐसे ही आरोप थे, इतने एफआईआर जैसे जिस तरह से लिखी इतना गंभीर नहीं था, लेकिन आरोप थे और उसी वजह से उन्होंने पार्टी से बाहर निकली। तो क्या आने वाले समय में
स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की वो राधिका खेड़ा होंगी जो कांग्रेस से एक वक्त निकली थी ऐसे गंभीर आरोप लगा के। ये बहुत सारी चीज़ें इन चुनावों के बीच और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले तक अभी हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, और किसी चीज़ पे अचरज नहीं होना चाहिए अगर वो एकदम से हो जाएं, जब इतनी चीज़ें हो गई हैं तो। हाँ, एक चीज़ ये भी होती है ना कि जब कोई नेता छोड़ने वाला होता है पार्टी तो वो इस तरह की बातें करता भी है, क्योंकि अगर हमने पिछले कई सारे एग्जांपल देखे, जब कांग्रेस पार्टी को भी जो तमाम बड़े बड़े उनके नेता छोड़ के गए, बहुत बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ, लंबी लंबी लाइनें। राधिका खेड़ा की तो उनके पिताजी पवन खेड़ा जो हैं अभी भी राहुल गांधी के करीबी टीम में हैं, और एक पिता जो उसी पार्टी में है, इतने बड़े पोजीशन पे है, और उसकी बेटी के साथ ये हो रहा है और वो बीजेपी में जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि स्वाति मालीवाल का कहीं ना कहीं अगर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सच्चाई है तो वो बीजेपी के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो राज्यसभा सीट छोड़ेंगी या आम आदमी पार्टी हटाएगी कैसे, उसमें भी बहुत सारी उलझनें हैं। ऐसे आप किसी को सिंपल तरीके से, अगर वो छोड़ती हैं तो अलग मसला है, क्योंकि हर हालत में आम आदमी पार्टी यही चाहेगी कि वो इतना के बाद, इतनी फजीहत के बाद, इतने आरोप के बाद, क्योंकि अगर मामला चल रहा है अदालत में तो ये बहुत साल तक चलेगा, तो आम आदमी पार्टी भी पीछा छुड़ाना चाहेगी, तो उसके लिए भी ये आसान रहेगा कि वो पार्टी छोड़ के जाएं, जैसा वो करेंगी नहीं, क्योंकि वो मजी हुई नेता हैं और उन्होंने पॉलिटिक्स को अच्छे से समझा है, और दिल्ली जैसे जगह पे महिला आयोग की अध्यक्षा 2 बार रही हैं, तीसरी बार राज्यसभा में। अभी तक वो बोल्डनेस सामने वाले को दिखाती थी, इस बार उन्होंने अपनी बोल्डनेस अपनी पार्टी को ही दिखा दिया, पार्टी के संस्थापक को दिखा दिया, और शायद ये हो सकता है अपने बढ़ते हुए कद का एक इशारा तो नहीं है ये कि स्वाति मालीवाल अब वो स्वाति मालीवाल नहीं रही जो पहले थी, जिस तरह से उन्होंने एनजीओस में काम किया। क्योंकि आप देखो ना, आपने जब एनजीओ में काम किया होगा तो विभव भी आपके साथ होंगे, अरविंद केजरीवाल आपके साथ होंगे, मैं एक टीम हूँ, हम 3-4 लोग अभी आज साथ काम कर रहे हैं, कल को आप किसी पद पे हो जाती हैं, आप उनके साथ तो अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। एक आपको होता है ना कि केजरीवाल ही तो है, हमने एनजीओ में भी साथ काम किया है, हम तो डायरेक्ट मिल सकते हैं, फ़ोन पे बात होती है हमारी, हम व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, वो चली गई होंगी। इतना माजरा पूरा हुआ क्यों, विभव ने रोका क्यों? क्या केजरीवाल के पास 10 मिनट भी वक्त नहीं था अपनी उस पुरानी सहयोगी से बात करने का, जो उनके एनजीओज़ में उनके साथ ज़मीन पर दौड़ी हैं, जिन्होंने उनके साथ बैठकर काम किया है? जब केजरीवाल कैंपेनिंग करते थे, रात भर वो उन्होंने कैंपेनिंग केजरीवाल के साथ करी है। कई बार मैं ये बात मानता नहीं हूँ, इसको नकारता हूँ, लेकिन कई बार उनका केजरीवाल के साथ रिश्ता भी गलत तरीके से जोड़ा गया। तो क्या केजरीवाल के पास 10 मिनट भी वक्त नहीं था कि वो उनसे मिलके उनसे बात तो पूछते? होता क्या? इस सब के अलावा एक सवाल ये भी है ना कि ऐसा क्या मैटर था कि उनको इतनी जल्दी में जाना पड़ा, जल्दबाजी में? क्या आप एकदम जा रहे हैं और जाके आपको नहीं मुझे मिलना है, विभव मना कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं मिल सकते, उसके बाद आप मिल रहे हैं, फिर बात इस हद तक आ रही है कि वो मार पिटाई कर रहे हैं आपके साथ, इस लेवल के आप उनके ऊपर आरोप भी लगा रही हैं। तो कुछ ऐसा रहा उससे पहले भी कि आपको इस तरह से जाके मिलना पड़ा है, रात के समय आप जा रही हो, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आई कि आपको पुलिस को फ़ोन करना पड़ा, पुलिस अंदर नहीं जा पाई, सीएम हाउस का प्रोटोकॉल था, ये सब चीज़ें। इस सब के पीछे वही रीज़न है, वो जब केजरीवाल संकट में थे, पार्टी के संस्थापक, पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब संकट में थे, जेल में थे, तो इन सब से उम्मीद थी कि वो आगे आकर के, जैसे संजय सिंह जेल से बाहर निकले, उसी समय वो बीजेपी पर हमलावर हो गए, तो सब लोगों को उम्मीद थी कि स्वाति मालीवाल अपने रंग में नज़र आएंगी, बीजेपी पर लगातार हमलावर रहेंगी। वैसा ही राघव चड्ढा से उम्मीद की गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया जिसमें आपको लग रहा हो कि वो अपने पुराने अंदाज में थे, जैसा वो संसद में जाके बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलते थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच, मतलब आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के बीच अच्छे रिश्ते उसी समय से नहीं हैं जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुए, क्योंकि वो विदेश चली गई, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में था कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ केजरीवाल फंसे और वो विदेश चली गई। ऐसा ही राघव चड्ढा भी विदेश चले गए। टाइमिंग देखो आप, केजरीवाल की जमानत पर बाहर आते ही स्वाति मालीवाल का इलाज ठीक हो गया, राघव चड्ढा का इलाज पूरा हो गया, ठीक हो गया, सारे विदेश में थे, तुरंत लौट। तो ये क्या प्री प्लानिंग मानी जाए कि क्या प्री प्लानिंग? हाँ, कि पहले उन्हें शायद छुपने के लिए बोला गया हो कि कोई जवाब ना दिया जाए, किसी तरीके की बाइट या बयान ना दिया जाए। और सबसे पहले तो बात यह है कि महिला पहलवानों का जब पूरा सिनारियो चल रहा था तो स्वाति मालीवाल ऐसे आ गई थी, शायद उनके साथ कुछ हो गया हो, लोगों को लगता था इसके साथ अगर कभी किसी ने कुछ कर दिया तो ये जाने क्या करेगी। अब उनका खुद का मामला सामने आया है तो उनकी बोल्डनेस बहुत कम दिखाई दे रही है। उनका जो बयान ट्वीट्स पर है, उनका बयान आप मीडिया में देखेंगे ही नहीं। तो ये
क्या है जब किसी और की बात आती है तो वो इतना आगे आकर बोलती हैं, जब उनके खुद कर ऊपर चीज़ें आई तो उनके ट्वीट्स पर वो खेल रही हैं, ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रही हैं, पर मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं, सीएम को कुछ नहीं कह रही हैं। क्यों? ये भी एक सवाल है। सेफ साइड जो अभी सर ने बोला कि वही स्वाति मालीवाल हैं जो एक टाइम में 3 दिन तक, आपको याद हो, उन्होंने अनशन किया था, और वही महिला वाले मामले पर ही, और रात में बैठी थी 3 दिन लगातार राजघाट के पास। तो कहीं ना कहीं इस बार उनके साथ खुद हुआ है, जैसा वो आरोप लगा रही हैं, उनका आरोप है। तो इस बार इतना मामला आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल, क्या चुप्पी को इस तरह देखा जाए कि लोकसभा चुनाव है तो केजरीवाल ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को शांति से, अगर हम वो चुप रहेंगे तो पार्टी का स्टेटमेंट क्योंकि उनके नाम से ज़्यादा बड़ा माना जाता है। अब चुपचाप अंदरूनी मामला तो ये रहा नहीं, क्योंकि यह पुलिस के पास चला गया है। और देखिए ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि वो उच्च सदन की सदस्य है, राज्यसभा की सदस्य हैं। वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और नेता नहीं हैं। तो ऐसे में अगर आगे ये मामला जाता है, अभी तो निचली अदालत में है, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। तो अब स्वाति मालीवाल जो हैं और आम आदमी पार्टी अगर आपस में सुलह कर ले, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये क्राइम का मामला है, एक महिला के साथ उत्पीड़न का मामला है। तो ये केस तो चलेगा, लेकिन ये है कि आम आदमी पार्टी इसको कैसे मामला को सुलझाती है, ये उन पर बहुत बड़ा प्रेशर भी रहेगा और उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। और इस समय चुनाव है, केजरीवाल फिर 2 तारीख को जेल में जाने वाले हैं। पार्टी में आगे क्या होगा? पार्टी में 2 नंबर को लेकर के भी लड़ाई है। कहीं ना कहीं संजय सिंह के मन में भी है कि हम पार्टी में 2 नंबर चल रहे हैं। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के जेल के जाने के बाद उनकी सीट पर बैठ कर के वो वीडियो बनाती देखी गई हैं, और वो सब जगह हमने देखा भी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में अब नंबर 2 का जो पोजीशन है दिल्ली के लिए, पूरे पार्टी ओवरऑल में, तो दूसरे नंबर पर कौन है पार्टी के अंदर? ये भी बात चल रही है कि ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपनी गद्दी बचाने के लिए नंबर 2 पर सुनीता केजरीवाल को लेके आना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ ये स्वाति मालीवाल वाला मामला तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके अलावा और भी अंदरूनी लड़ाई इस कदर है। अब राघव चड्ढा का भी आज मिलने गए हैं, वो सामान्य मामला नहीं है, क्योंकि जो आदमी आपके समर्थन में, तीसरे हम क्यों भूल जाते हैं, हरभजन सिंह, जिनको राज्यसभा पार्टी ने भेजा, उन्होंने एक क्रिकेट का ट्वीट तो हमेशा करते हैं कि ये टीम जीतेगी, वो टीम हारेगी, ये खिलाड़ी अच्छा करेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के फेवर में उन्होंने ढंग का ट्वीट किया ही नहीं है। उनके साथ गलत हुआ, और गलत तो कई सारी चीज़ें हैं जो अंदरूनी चल रही हैं, और कहीं ना कहीं इसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये आरोप चाहे जो भी लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल वाला जो मामला है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने कह दिया कि आप किसी को ये कर दीजिए, किसी को पिटाई कर दिए। और बीजेपी इस समय वेट एंड वॉच के पोजीशन में है, वो ध्यान से देख रही है कि अंदरूनी चल क्या रहा है। बीजेपी बोलती है, लेकिन स्वाति के समर्थन में बोलती है, और बोलना भी चाहिए। उसी में बीजेपी को क्योंकि फ़ायदा हो रहा है, और जिस तरीके से पूरी चीज़ें चल रही हैं स्वाति मालीवाल की भी, तो अगर इसको लेकर देखा जाए, इलेक्शन क्योंकि टाइम चल रहा है, स्वाति मालीवाल ट्विटर पर लगातार एक्टिव है। ट्विटर पर मतलब सारा यूथ वहाँ पर है ना। अगर आप लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, लगातार अपनी बात उनको रख रही हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ कनेक्ट हो रहा है। तो इससे भी तो इफेक्ट बड़ा पार्टी को पड़ रहा है। भले वो केजरीवाल का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो लोग उनकी ट्वीट पर रिएक्ट कर रहे हैं, जो लोग उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं समर्थन जाएगा, या जो भी उनके दिमाग में एक बार बात तो आएगी कि महिला के लिए आप बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अपने घर में एक महिला को आप नहीं बचा पाए, जब आपके घर में बात आ रही है तो आप उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वाति मालीवाल जो एक बड़ा चेहरा है, जो विमेंस जो हैं उनको लुकअप करती हैं कि वो अच्छा कर रही हैं। महिला पहलवानों का भी जब किस्सा हुआ था तो वो आगे रही थी, तो तब महिलाओं के मन में भी जागा था कि शायद हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। जब महिलाओं को शायद लग रहा था कि अगर सही है या नहीं, पर जब स्वाति मालीवाल आई तो लोगों को लगा कि शायद हो सकता है ठीक कह रही हैं। तो अब स्वाति मालीवाल बोल रही हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। तो वो जो महिलाएं, उन्होंने जब ये सोचा था कि हाँ महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ, स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट आया है, क्योंकि अब स्वाति कहती हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो महिलाएं
स्वाति मालीवाल के सपोर्ट। बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं, जैसे पूरा माहौल क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेगेटिव में जा रहा है। और अगर स्वाति मालीवाल की भी बात की जाए कि वो कई मुद्दों पर खड़ी हुई, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी पार्टी के फेवर में आके बोला, महिला पहलवानों के लिए बोला। दिल्ली में अक्सर उनको देखा गया कि विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। कुल मिलाकर आकांक्षा इसका कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हैं, जब भी कभी परिवार का मजबूत कंधा, परिवार का बुजुर्ग डगमगाता है, उस पर आंच आती है, वो बिखरता है, तो जो बाकी के नीचे की पीढ़ियां होती हैं वो अपनी मनमानी पे शुरू होती हैं। उनके अगर विचार मेल नहीं खाते हैं तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मजबूत कंधा है, बुजुर्ग की पदवी पर हैं, मुखिया हैं। मुखिया इस वक्त उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत वो इन सब मामलों से पहले था। जेल में जाना, कई मामलों को झेलना, अरविंद केजरीवाल अब मजबूत नहीं है। उनके नीचे आप देख लो, ये सारे लोग हैं, डगमगा रहे हैं, विचार मेल नहीं खाते हैं। तो हर किसी को चाहिए होता है कि वो अब उस पदवी पर जाए, वो बड़ा बने। जब वो नहीं हो पाता है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। और अभी सिर्फ एक स्वाति मालीवाल आई हैं, आने वाले दिनों में अगर बहुत से ऐसे नए केस भी सामने आ जाएं तो बिल्कुल हमें चौंकना नहीं चाहिए। अभी बहुत गंभीर मुद्दे आ सकते हैं, बहुत अंदरूनी बातें निकल सकती हैं जो शायद हम एकदम देख के हमें लगे कि क्या आप में ऐसा भी होता था। तो भी बहुत सी चीज़ें आने बाकी हैं, बस हमें इंतज़ार करना होगा, मुझे जहाँ तक लगता है ये कंक्लूजन इसका निकाल सकते हैं। क्योंकि करीबी नेता और भी रहे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है और ये होता है, राजनीति इसी को बोलते हैं कि कब कौन किसके पाले में चला जाए, कब किसके फेवर में कौन नेता बोल रहा है, इसका कुछ कभी पता नहीं होता। दिल्ली में भी यही चल रहा है। हालांकि स्वाति मालीवाल का केस बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो गया है, उस पर हर किसी की नज़र भी बनी हुई है, लोग इस पर अपने अपनी बातें कर रहे हैं, कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। कोई स्वाति मालीवाल के फेवर में कह रहा है, कोई उनके अगेंस्ट जाके कह रहा है, कोई कह रहा है कि महिला के साथ गलत हुआ, ये गलत था, अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए। कोई कह रहा है कि स्वाति मालीवाल ने पूरा प्लान बनाया है और ये बीजेपी की कहने पे। खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही गई। हालांकि अब आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरी जांच की जा रही है उसमें काफ़ी कुछ सामने आने वाला है। तो क्या कुछ सामने आएगा, क्या स्वाति मालीवाल इसमें सही पाई जाएंगी, किस पार्टी को फायदा किस पार्टी को नुकसान होगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। तमाम और खबरों के लिए भी भारत एक्सप्रेस पे आप आइए और हमें ज़रूर देखिए। नमस्कार।